हेलो डियर लर्नर, कैसे हो आप सभी। भूगोल की अगली क्लास में स्वागत है आप सभी का। आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे। पृथ्वी की अंदर से कैसे है, इसकी आंतरिक संरचना किस तरह से है, इसका भी वैज्ञानिकों द्वारा अनुमान लगाया गया है। ये जो कल्पनाएं हैं ये सारी हाइपोथेसिस है वैज्ञानिकों की, यानी परिकल्पनाएं हैं। हालांकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में पता लगाना मुश्किल कार्य है, मगर नामुमकिन नहीं है। लेकिन वैज्ञानिकों ने इसमें भी बहुत कुछ सफलता प्राप्त की है। सबसे पहली बात की जो हमारी पृथ्वी है कि हम कई बार हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आए कि जो पृथ्वी है जो कि गोलाकार है, क्या इसमें हम आर पार छिद्र कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम पृथ्वी को आर पार इसमें छिद्र नहीं कर सकते, क्योंकि जो पृथ्वी है इसको केवल 12 किलोमीटर तक ही इसे इसकी खुदाई की जा सकी है। वो भी आर्कटिक क्षेत्र है, वहां पे केवल पृथ्वी को 12 किलोमीटर तक ही खोदा जा सका है। क्योंकि पृथ्वी है अनेक प्रकार की अलग अलग तरह की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। इसके अलावा जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है यह गर्म है। 32 मीटर जब हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, तो आज हम पृथ्वी की संरचना के विषय में जानते हैं। देखिए, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है इसे जानने के दो सोर्स है। ठीक है, एक तो है प्रत्यक्ष सोर्स और दूसरा है अप्रत्यक्ष सोर्स। प्रत्यक्ष सोर्स में भूकंप और ज्वालामुखी है, क्योंकि हम इनको प्रत्यक्ष रूप से महसूस कर सकते हैं। जब भूकंप आता है तो पृथ्वी हिलती है, और ज्वालामुखी है इसे भी हम प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। उसके बाद अप्रत्यक्ष सोर्स है, इसमें देखिए घनत्व, दबाव और तापमान। अप्रत्यक्ष या अप्राकृतिक सोर्स कहते हैं इनको, घनत्व, दबाव और तापमान। सबसे पहले हम बात करेंगे घनत्व की। देखिए, पृथ्वी का जो औसत घनत्व है यह है 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। पिछले वीडियो में जब हमने सौरमंडल पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जो 8 ग्रह हैं पृथ्वी के, मतलब ब्रह्मांड के जो 8 ग्रह हैं, उन 8 ग्रह में सबसे अधिक जो घनत्व है वो पृथ्वी का है। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक क्यों है, क्योंकि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो भारी धातुओं का बना हुआ है। निकल और फेरियम, यानी निकल और लोहे से बना हुआ है। इसलिए पृथ्वी का आंतरिक भाग या पृथ्वी का जो घनत्व है वो सबसे अधिक है। तो पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.52। और पृथ्वी का जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रवेश करते हैं तो इसका घनत्व बढ़ता जाता है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व है वो है 11 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। वो इसलिए है क्योंकि पृथ्वी का आंतरिक भाग है यह लोहे और निकल से बना हुआ है। गहराई बढ़ने के साथ साथ पृथ्वी का जो घनत्व है उसमें भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट है दबाव। पहले देखिए ये माना जाता था कि जो ऊपरी परतों के जो दबाव से चट्टानों का जो घनत्व है वो बढ़ता जाता है, और पृथ्वी की ऊपरी सतह से केंद्र की ओर परत दर परत दबाव बढ़ने से घनत्व में भी वृद्धि होती है। लेकिन
आधुनिक प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ है कि दबाव की एक अंतिम सीमा होती है, उसके बाद दबाव का प्रभाव नहीं होता है। यानी जो एक प्रेशर है, जो दबाव है, जो चट्टानों के द्वारा लगता है, तो वो एक सीमा तक ही होता है। पृथ्वी के केंद्र में अधिक घनत्व होना ऊपरी परतों का दबाव नहीं है। ठीक है, दबाव मतलब पृथ्वी के केंद्र में घनत्व अधिक होने का अर्थ है दबाव से नहीं है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है ये भारी पदार्थों से बना हुआ है, इसलिए ये घनत्व अधिक है पृथ्वी के आंतरिक भाग का। फिर नेक्स्ट है अपने तापक्रम, टेम्परेचर। देखिए, टेम्परेचर में आपको बताया जैसे 32 मीटर गहराई पे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि पृथ्वी का आंतरिक भाग है, यह गर्म है। और जब 100 मीटर की गहराई में हम जाते हैं, तो लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। पृथ्वी के भीतर तापमान बढ़ने का कारण रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली ऊर्जा को माना जाता है। जैसे यूरेनियम, थोरियम है, ये रेडियो एक्टिव तत्व या पदार्थ हैं। तो ये ऊर्जा का जनन करते हैं पृथ्वी के अंदर। उससे क्या है, ये तापमान अधिक रहता है पृथ्वी का। लेकिन ये जो तापमान है, ये लगभग 8 किलोमीटर तक ही ये प्रोसेस रहता है तापमान का। यानी 32 जैसे 100 मीटर पर 2 से 3 डिग्री तापमान बढ़ता है, तो यह क्रिया केवल 8 किलोमीटर तक ही होती है। मतलब कि समान दर से पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान बढ़ता नहीं है। अगर इसी दर से तापमान बढ़ता तो पृथ्वी द्रव अवस्था में होती। अगर पृथ्वी द्रव अवस्था में होती तो पृथ्वी अपने स्थान पर टिक नहीं पाती। ठीक है, अभी पृथ्वी क्या है, सॉलिड है और अपने स्थान पर स्थिर है। अगर द्रव अवस्था में होती तो यह स्थिति नहीं होती। अप्रत्यक्ष या अप्राकृतिक सोर्स करने के बाद अब हम प्रत्यक्ष सोर्स की तरफ बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले है भूकंप विज्ञान, जिसे सीस्मोलॉजी कहते हैं। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की सबसे सटीक जानकारी है, वो हमें भूकंप विज्ञान से ही मिलती है। हालांकि पिछली क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी की जो तरंगे हैं, जो जब भूकंप आता है तो भूकंप की जो तरंगे हैं इन्हें 3 भागों में बांटा है, पी, एस और एल तरंग। यानी प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और धरातलीय तरंगे। ठीक है, तो ये जो तरंगे हैं पृथ्वी के अंदर, इनकी जो गति है वो अलग अलग होती है, क्योंकि जो चट्टाने हैं, ठीक है, चट्टानों के घनत्व के आधार पर इनका मतलब कि भूकंपीय तरंगों का वेग निर्भर करता है। अगर चट्टानों का घनत्व अधिक होगा तो भूकंपीय तरंगे हैं, उनका भी वेग अधिक होगा, वो तीव्र गति से प्रवाह करेगी। अगर चट्टानों का घनत्व कम है तो भूकंपीय तरंगों का वेग भी कम होगा। जैसे कि दुर्बलता मंडल है, वो अर्ध तरल अवस्था में है। और इसके अलावा जो बाह्य क्रोड है, ये तरल अवस्था में है। तो बाह्य क्रोड है, यहाँ से जो एस तरंगे हैं वो प्रवाहित नहीं हो पाती है, क्योंकि जो एस तरंगे हैं, द्वितीय तरंगे हैं पृथ्वी की, ये तरल से होकर प्रवाहित नहीं होती है। तो इस तरह से तो प्रत्येक पृथ्वी के आंतरिक भाग की सबसे सटीक जानकारी भूकंप विज्ञान से मिलती है। उसके पश्चात जैसे ज्वालामुखी है, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तब पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो पदार्थ है लावा के रूप में प्रकट होता है, तो उससे भी पृथ्वी के आंतरिक भाग के विषय में जानकारी प्राप्त होती है।
लेकिन वह जानकारी भूकंप की तुलना में अधिक सटीक नहीं होती है। तो बच्चों, ये थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है। इसके आंतरिक संरचना को जानने के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत थे इसके। अगले वीडियो में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अभिनव मत जानेंगे। अभिनव मत यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित आधुनिक मत है, हम उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।